भूत कहाँ रहते हैं? उस बगल वाले बिल्डिंग कौन सी? उधर की साइड? उस साइड उस साइड? इसमें भी रहता इसमें भी रहता है? देखा तुमने? कब? है। एक दिन कथरी लोटा गिरा था लोटा गिराता है यहाँ से? ऊपर से। मतलब कंबल और लोटा दोनों चीज़ एक साथ? रात में कि दिन में? रात में तुमने कभी आवाज़ सुनी है? मैं किस तरीके की आवाज़ आती है यहाँ पे? पायल पायल की आती है? रोज पहुंचती है सन पे। लेडीज़ है या जेंट्स है? आदमी है औरत है? औरत औरत है। तो यहाँ पर क्या हुआ था? मर्डर हुआ था? पता नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं, काशीराम कॉलोनी में हम आ चुके हैं, जो कि ये प्रतापगढ़ और प्रयागराज के बीच में महुआइमा है। तो वहाँ से कम 7-8 किलोमीटर अंदर है गांव एक। तो गांव का नाम हम लोगों को नहीं पता है। यहाँ पर हम लोगों ने ये काशीराम कॉलोनी के बारे में पता किया कि बताते यहाँ पर कुछ मतलब हॉन्टेड इलाका है। ऐसा कुछ तो हमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि हम पूरा कॉलोनी घूमेंगे उसके बाद हमें जाके पता चलेगा। पर मुझे कुछ जाके महसूस हुआ था यहाँ पर। मैं गेट से एंटर किया था अभी थोड़ी देर पहले, तब कैमरा ऑफ था। उस टाइम मैं यहाँ आके खड़ा हुआ हूँ इस जगह पे। तो यहाँ आके मुझे ऐसा लगा किसी की चूड़ी या पायल खनकने की आवाज़ आई है। तो इस चीज़ के बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, पर मुझे कुछ ऐसा मेरे को वहम हुआ होगा। दोस्तों, जैसे ही मैंने अपना पहला कदम इस वीरान कॉलोनी में रखा तो इस वीरान कॉलोनी को देखकर मेरी रूह कांप सी गई। इस वीरान कॉलोनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह कॉलोनी पता न कितने सदियों से वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पर पूरे में सन्नाटा छाया हुआ है और जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा तो मेरी नज़र एक दरवाजे पर गई, जो कि ये दरवाज़ा बिल्कुल टूटा हुआ है और दीमक खाया हुआ दरवाज़ा है। उसके ही बगल में एक और चौखट था, चौखट पर दरवाज़ा ही नहीं था। फिर मैं आगे की ओर बढ़ा। आगे जाकर मेरी मुलाकात एक और दरवाजे से होती है। वो दरवाज़ा मुझे एक कमरे की ओर ले जाता है। कमरे की ओर आगे बढ़ते हुए मैंने देखा उस कमरे की दीवार बिल्कुल पानी से लिपटी हुई सीलन के मारे पसीज रही थी। उस कमरे को देखकर ऐसा लगा जैसे कि यहाँ की दीवार, ये कमरा कुछ कहना चाह रहा हो। फिर मैं आगे की ओर बढ़ता चला गया। आगे की ओर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोचते सोचते आगे की ओर बढ़ ही रहा हूँ। मेरी मुलाकात एक सीढ़ियों से होते हुए दिखाई दी। तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा तो मेरी नज़र आगे की ओर गई तो मैंने देखा इतनी ही गंदगी थी दीवारों पर, बहुत ही ज़्यादा सीलन हो रखी थी, पूरा फर्श गंदा हो रखा था। तो फिर कैसे भी करके मैंने आगे अपना जाने को सोचा। हिम्मत तो नहीं हो रही थी। मेरी नज़र सामने एक कॉलोनी पर पड़ती है। मैंने वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया। ध्यान न देते हुए मैं आगे की ओर और बढ़ता चला गया, क्योंकि यहाँ पर जितना ही ज़्यादा देर रुकेंगे उतना ही खतरा बढ़ेगा। क्योंकि ये आप लोग देख ही रहे हो कितनी ही ज़्यादा दीमक लगी है। अगर फिसल गए तो समझो अपनी टिकट आज कट ही जाएगी। आगे की ओर बढ़ते ही बढ़ते मैं कैसे भी करके एक दीवार पर मैंने हाथ लगाया तो देखता हूँ यहाँ की दीवार से कलर निकल रहा है और काई लगी है वो छूट रही है। सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने की हिम्मत तो नहीं हो रही, क्योंकि सीलन देखकर इतनी ज़्यादा ही सीलन है, डर लग रहा है कहीं आज अपनी टिकट ना कट जाए। बिल्कुल घास उगी हुई है जीनों पर। आगे की ओर बढ़ता गया। मैं एक छत पर जाकर पहुंचा। छत पर देखता हूं तो पूरे छत पर घास ही घास दिखाई दे रही थी। आगे की ओर मैं पौधों के बीच में होता हुआ, घास में होता हुआ मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक दूसरे बिल्डिंग में जा पहुंचा। मुझे सामने बिस्तर दिखाई दिए कुछ। फिर मैं वहां से ऊपर सीढ़ियों पे जाने लगा। सीढ़ियों से होते हुए मेरे सामने एक और बिल्डिंग दिखाई दी, जो कि इस बिल्डिंग में खिड़कियां ही खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और सारी खिड़कियां टूटी हुई हैं। किसी का लोहा टूटा था, किसी का कांच। तो आगे की ओर बढ़ते हुए
एक और कमरा दिखाई दिया, जो कि ये रूम ऐसा लग रहा है जैसे कि आवाज़ दे रहा हो, चीख रहा हो कि इसको आज़ाद कर दिया जाए, इस ताले को तोड़ दिया जाए। आगे की ओर बढ़ते बढ़ते मेरी नज़र एक और कमरे पर जा पहुंचती है। उस कमरे से होते हुए मैं आगे की ओर बढ़ा तो एक और बिल्डिंग दिखाई दी। सामने खिड़की पर कुछ कपड़े डले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं समझ आ रहा है मुझे ये कपड़े हैं तो है किसके। यहाँ कोई नहीं रहता है, फिर भी कपड़े दिखाई दे रहे हैं और कमरे में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। इस कमरे को देखते ही मैं आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। फिर मुझे आगे की ओर एक पूरा खेत दिखाई दिया, जो कि सामने दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं बिल्डिंग से नीचे उतर गया और नीचे जाकर मैं चारों ओर बिल्डिंग को देखने लगा। मैं यह सोच रहा था ये बिल्डिंग किसी टाइम पर कितनी खूबसूरत होगी और इस टाइम पर बिल्कुल वीरान डली हुई है। जहाँ पर भूतों का बसेरा है, किसका है कुछ समझ नहीं आता। मैं सोच में पड़ गया। चलिए मिलते हैं आगे एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।